ये NNI आकाशवाणी का समाचार केंद्र है। आप सुन रहे हैं 21 FM NNI। नमस्कार, मैं DP श्रीवास्तव। NNI कवरेज आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य से प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में देहरादून में राजभवन की ओर कूच कर रहे किसानों और पुलिस में झड़प। देहरादून में बनेगा उत्तराखंड का सैन्य धाम। कैप्टन बेटी श्रेयसी के जन्मदिन पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ट्विटर पर शेयर किया खास मैसेज। उत्तराखंड में कोरोना के वायरस के संक्रमण के 110 नए मामले और उत्तराखंड में खुला पहला बाल मित्र पुलिस थाना। अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध की गूंज अब देश के दूसरे हिस्सों में जोरदार तरीके से सुनाई दे रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। देहरादून से पहले लच्छीवाला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े थे और वापस लौटने को नहीं माने। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल मंडल नीरू गर्ग ने बताया कि अभी माहौल सामान्य है। पुलिस वालों को निर्देश दिया गया है कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति नियंत्रण में थी। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को पुरकुल गांव में राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास किया, जहां देश की आजादी के बाद से देश की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सपूतों का विवरण अंकित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था और अब देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त भूमि तथा धन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम में राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के साथ ही इससे संबंधित सभी जानकारी भी आम जनता को उपलब्ध होगी। यहाँ जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार रावत ने सैनिकों के हित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। बेटियां हर पिता का अभिमान होती हैं। उनकी कामयाबी से हर पिता गर्व से भर जाता है, फिर चाहे वह आम नागरिक हो या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। शुक्रवार को निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी कैप्टन बेटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इसके साथ उन्होंने जो संदेश लिखा है वह काफी भावुक है। उन्होंने आज के दिन को अपने जीवन को बेहद खास दिन बताते हुए बिटिया को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। निशंक ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरी बेटियां ही मेरे गर्व और अभिमान हैं। आज का दिन बेटी का जन्मदिवस होने के कारण मेरे लिए बहुत खास है। उन्होंने आगे लिखा, मुझे खुशी है कि वह मन, लगन और निष्ठा से देश की सेवा करते हुए देवभूमि उत्तराखंड और सेना का गौरव बढ़ा रही है। बिटिया को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। उत्तराखंड में शुक्रवार को 110 नए मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि हुई, जबकि 3 अन्य संक्रमितों ने महामारी से दम तोड़ दिया। एक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शुक्रवार को 35 जगहों पर 2308 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान में अब तक 10,514 लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 110 नए मरीजों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,464 हो गई है। ताजा मामलों में सर्वाधिक 54 देहरादून जिले में सामने आए, जबकि नैनीताल में 29 और हरिद्वार में 13 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 3 और कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थाना डालनवाला में प्रदेश के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रावत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए के राहत कोष की व्यवस्था करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बाल मित्र थाने को खोले जाने को एक नई शुरुआत बताते हुए कहा कि अब पुलिस का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस माहौल में ढाला जाए वे उस माहौल में ढल जाते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर माहौल मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल मित्र पुलिस थाने से लोगों को ये लगे कि बच्चों के संरक्षक आ रहे हैं। रावत ने कहा कि अनजाने में अपनी दिशा से भटक जाने वाले बच्चों को इन थानों के माध्यम से सही दिशा देने के प्रयास किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं में 5% तथा दिव्यांगजनों के लिए भी 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अंत में उत्तराखंड राज्य से प्रादेशिक समाचारों में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देहरादून में राजभवन की ओर कूच कर रहे किसानों और पुलिस में झड़प। देहरादून में बनेगा उत्तराखंड का सैन्य धाम। कैप्टन बेटी श्रेयसी के जन्मदिन पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ट्विटर पर शेयर किया खास मैसेज। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 नए मामले और उत्तराखंड में खुला पहला बाल मित्र पुलिस थाना। समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
सुनते रहिए हर पल हर रोज NNI कवरेज, रहस्य की खोज। 21 FM NNI। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।